मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हैं राजा भैया। अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने पहुंचे हैं और कुंडा में अपने मताधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो लगातार तस्वीरें वे आपको दिखा रही हैं। सुबह से ही मतदान केंद्रों की तमाम दिग्गजों ने आज मतदान किया है और अब राजा भैया भी मतदान करने के लिए मतदान केंद्र पहुंचे हुए हैं, जिसकी तस्वीरें आपको सीधी दिखा रही हैं। और तमाम दिग्गज आज मतदान करते हुए नजर आए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करते हुए नजर आए। अलग अलग सीटों पर, यूपी की 14 सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां पर कई दिग्गजों की साख भी दांव पर लगी हुई है। लखनऊ में जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी में स्मृति ईरानी और मोहनलालगंज की बात करें तो यहां से कौशल किशोर, इसके अलावा बाकी अन्य सीटों पर भी तमाम दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। साध्वी निरंजन ज्योति वो भी आज लगातार मतदान करने के लिए पहुंची थी और बूथ पर भी नजर बनाए हुए हैं। तो अलग अलग तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं और ये तस्वीरें हैं राजा भैया मतदान करने के लिए पहुंचे हुए हैं। बूथ से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। हालांकि इस बार राजा भैया के साथ के लिए तमाम पार्टियों ने पूरी कोशिश की थी कि राजा भैया उनको अपना समर्थन दे, लेकिन बात किसी के साथ भी नहीं बनी। कई तरह की खबरें भी सामने आई, ऐसी भी खबरें आई कि शायद हो सकता है समाजवादी पार्टी को ये समर्थन दें। इससे पहले बीजेपी की तरफ से संपर्क साधने की कोशिश की गई थी, लेकिन राजा भैया ने अपने समर्थकों से ये साफ कर दिया कि आपका अपना विवेक है, आप किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं, लेकिन उनकी तरफ से किसी तरह का कोई निर्देश नहीं रहा। बता दें कि कुंडा से विधायक है राजा भैया और ऐसे में अब राजा भैया का वोट कहां जाता है, किसके लिए जाता है, उनके समर्थक किसे वोट करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वो बूथ पर मौजूद हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, वोट दे रहे हैं। और सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कुंडा से, जहां पर राजा भैया वोट देने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो राजा भैया ने मतदान कर दिया है। कुंडा में राजा भैया मतदान करने के लिए बूथ पर पहुंचे हैं और इसके साथ ही बता दें आपको कि तमाम बड़े चेहरे जो कि वोट करने के लिए पहुंच रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह रहती है कि जब बड़े चेहरे वोट करने के लिए जाते हैं तो दूसरे जो लोग होते हैं, अन्य जो जनता होती है, उनको भी इस बात की सीख मिलती है कि उन्हें अपने अधिकार से मतदान करने की उन्होंने अपील की है। तो मतदान केंद्र से बाहर आ चुके हैं राजा भैया। तो ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे कुंडा से, जहां पर मतदान करने के लिए पहुंचे थे राजा भैया। तो जनसत्ता दल के अध्यक्ष और कुंडा से विधायक हैं रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया, जो कि मतदान करने के लिए पहुंचे थे। सीधी तस्वीरें भी आपको दिखा रही हैं। अरे इनको साइड करवाओ ना, ये पूरा सर्वे लगा रहे हैं। आवाज आ जाएगा, मैं इतना जोर से बोलूंगा। भैया थोड़ा सा फ्रेम खोल दीजिए मेरे भाई। भैया थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप। भैया हो जाए भैया हो जाए। महाराज जी आज आपने वोट किया है। रुकिए भैया थोड़ा सा पीछे आ जाइए प्लीज, थोड़ा सा आप पीछे आ जाइए। आ जाएंगे आप मेरे सामने। हाँ जी, शुरू करें। रोलिंग। हाँ महाराज जी आज आप मतदान करने के लिए पहुंचे हैं और क्या कहना चाहेंगे, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे आज वोटिंग के दिन? बहुत अच्छे शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और लोग अपनी स्वेच्छा से मतदान कर रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्था भी चुस्त दुरुस्त है और हमेशा की तरह कुंडा बाबागंज में शांतिपूर्ण मतदान हो रहा है। हवा का रुख किस तरफ है, किस तरह लग रहा है कि कौशाम्बी जो लोकसभा है इस पर आज मतदान हो रहा है? नहीं, इसका उत्तर हम दे देंगे, लेकिन आप बताइएगा कि आप सहमत हैं या नहीं। महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया है, उन्होंने कहा है कि एक इसका दे दें। देखिए जो प्रत्याशी हैं, मौजूदा सिटिंग एमपी हैं, उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। महाराज जी लोकसभा समेत अन्य लोकसभाओं के लिए क्या संदेश है?
अपने जो जनसत्ता दल के समर्थक कार्यकर्ता शुभचिंतक हैं, सबसे हमने यही महाराज जी अनुप्रिया जी का एक बयान आया था, उन्होंने कहा था कि राजा जो है वो ईवीएम से पैदा होता है, इस पे क्या रिएक्शन रहेगा? वो बयान अनावश्यक था, उसकी कोई आवश्यकता नहीं थी देने की। और ईवीएम से राजा नहीं पैदा होता है, ईवीएम से जनसेवक पैदा होता है, ईवीएम से जनप्रतिनिधि पैदा होता है, और उसकी आयु 5 वर्ष की होती है। 5 वर्ष बाद जनता जनार्दन निर्णय करती है कि इसको पुनर्जन्म पुनर्जीवन देना है कि नहीं देना है। तो राज परिवारों से किसी को कोई क्यों कुंठा होगी? 7-8 दशक बीत गए हैं, देश आजाद हो गया है, अब न राजा रहे न रजवाड़े रहे। अनावश्यक बयान था ये। क्या सरकार बन रही केंद्र में?